साथियों नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं द स्टोरी ऑफ प्रजापति चैनल पर। मैं आपका भाई संदीप रोदिया प्रजापति और आज हमारे चैनल में जो हमारे गेस्ट हैं बड़े भाई मिस्टर मनीष प्रजापति जी, जो आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज मैं उनके विचार जानना चाहता हूं। ठीक है मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2027 का चुनाव है और जहाँ तक मेरा मानना है सभी पार्टियों ने बिगुल बजा दिया है और ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो 2027 को अचीव करने के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी पार्टी 2027 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके लिए पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रयासरत है और हम जो हैं विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सब जगह कार्य कर रहे हैं। तो जैसे आप सभी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हो, तो जितने ज़िले हैं अपने, क्या सभी अब आपके जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है आपकी? हाँ, सभी पे हमारे जिला अध्यक्ष नियुक्त हैं और पूरी तैयारी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 में बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे आदर्श हैं, उनके देखरेख में हम लोग जो है 27 में चुनाव बनाएंगे, वो सरकार बनाएंगे। जैसे आदरणीय चंद्रशेखर जी की बात करूं मैं, किस तरह देखते हैं आप उनको? उभरते हुए नेता हैं, सांसद भी है और एक तरह के मतलब कि अच्छे लीडर हैं। आप किस तरह देखते हैं उनको? चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने आप में एक परिवर्तन है। ओके। देखिए, मान्यवर कांशीराम साहब, B.R. अम्बेडकर साहब की विचारधारा को जैसे जैसे आगे बढ़ाते चले थे, उसी प्रकार से हमारे नेताजी भी B.R. अम्बेडकर साहब की विचारधारा को उसी प्रकार से आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। मनीष जी, आप कह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं श्री चंद्रशेखर जी, वे परिवर्तनशील नेता है, तो आपकी पार्टी क्या परिवर्तन चाहती है देश में? देखिए, हमारी पार्टी देश को संविधान के अनुरूप चलाना चाहती है। अच्छा। जो बाबा साहब का रचित संविधान है, उसमें जो संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना है, उसमें सभी को समानता, बंधुत्व, भाईचारा और सभी को मुख्य धारा से जोड़ना। और ये तभी संभव हो पाएगा जब सभी में समानता और समरसता हो, और तभी आएगी जब सभी को समान शिक्षा मिले, समान चिकित्सा मिले, समान स्वास्थ्य, समान रोजगार और जो संपूर्ण अवसर हैं वो सभी देशवासियों को बराबर रूप में मिलने चाहिए। तभी जो है हम सभी का भला कर पाएंगे। जैसे आप अभी आज़ाद समाज पार्टी में एक वरिष्ठ नेता हो, तो अभी आप अति पिछड़ों की लड़ाई को लेकर कैसे चल रहे हैं? देखिए, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हमारी पार्टी सभी को समान रूप से लेकर चल रही है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जातिवादिता नहीं है। तो जिस पार्टी में सभी का सम्मान होता है और समानता होती है, वही पार्टी आगे बढ़ती है। तो जैसे आप आगामी चुनाव में 2027 में आप सभी सीटों पर चुनाव लड़वा रहे हो, तो जैसे आप प्रजापति समाज से खुद आते हो, तो क्या उसमें आपकी पार्टी कुछ सीटें, कुछ टिकट आपके समाज को भी देगी या आप दिलवाओगे? देखिए, वैसे तो जो पार्टी का आदेश होगा, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि सभी के सहयोग से पार्टी बनती है और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता को एक आदेश होता है, निर्देश होता है। अब ये नहीं कि कोई कार्यकर्ता कुछ कर रहा है, कोई कार्यकर्ता कुछ कर रहा है, तो पार्टी की जो विचारधारा है वो खराब हो जाती है। नहीं, कहीं ना कहीं प्रजापति समाज तो देखता है कि आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हो आज़ाद समाज पार्टी में, तो वे भी सोचते हैं कि जब हमारा व्यक्ति या हमारे समाज का कोई व्यक्ति पार्टी में है और वरिष्ठ पद पे है, तो हमें भी 1, 2, 4 टिकट मिलने चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, अभी आपने धामपुर में एक प्रजापति सम्मेलन करा था, आज़ाद समाज जो बैनर था वे आज़ाद समाज पार्टी का था। हाँ, किया था। और उसमें श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, खुद वहाँ उपस्थित थे वे। हम ये चाहते हैं कि
हम मेहनत करके प्रजापति समाज और अन्य पिछड़े समाजों का सभी का सहयोग पार्टी को दें ताकि सरकार बने, और जब सरकार बनेगी तभी इन अति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों का उद्धार होगा। मुझे लगता है 2027 से पहले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव है जी, शायद, तो उसमें भी कुछ भूमिका लेकर चल रहे हो अपने समाज के लिए आप? क्योंकि आपका समाज का व्यक्ति नज़रें लगा के टक टक आपको देख रहा है कि मेरे समाज के व्यक्ति वहाँ पे मनीष जी हैं। देखिए, पार्टी में कोई जातिवादी मानसिकता तो है नहीं हमारी, इसलिए सभी का सम्मान रखा जाएगा, और जो लोग चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करेंगे उन पर विचार किया जाएगा, और जो पार्टी हाईकमान का विचार होगा वो अंतिम होगा। युवा को कैसे देख रहे हो आप अपने यहाँ पे? युवा को राजनीति में किस तरह लेकर आ रहे हो, क्या सहयोग कर रहे हो? यदि आपके अधिकारों की सुरक्षा अगर कोई कर सकती है तो आज़ाद समाज पार्टी कर सकती है। आपके मुद्दों का, आपकी शिक्षा का, आपके स्वास्थ्य का, आपके रोजगार का, उन सभी बातों का विकल्प मात्र आज़ाद समाज पार्टी है। अच्छा, कुछ जैसे कि मैं सोशल मीडिया भी देखता रहता हूँ, कुछ सोशल मीडिया पे जहाँ पे दलित समाज पे भी अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे लिखा भी जा रहा है कि चंद्रशेखर जी तो सांसद बन के गायब हो गए, क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर जी तो 24 घंटे काम करते हैं, गायब कहाँ हो गए? गायब होने वाले नेता तो बहुत हैं। गायब होने वाले नेता तो सरकार में हैं, जो सरकार बना ली, और जब इनसे पिछड़ों के बल पे सरकार बना ली, अभी इन्हें पूछ नहीं रहे हैं। चंद्रशेखर भाई तो पूरे देश में गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं। कितना वोट बैंक मानते हो कि चंद्रशेखर भाई के पास इतना वोट बैंक है? बहन मायावती जी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका तो वोट बैंक पहले से बना हुआ है। देखिए, कोई भी व्यक्ति वोट किसी व्यक्ति को नहीं देता, विचारधारा को देता है, और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो सभी के हित में है। हमारा वोट बैंक कहीं नहीं कटा, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो सबके हित में है, इसलिए सब समाज हमें वोट करेगा और हम सरकार बनाएंगे। बट तो रहा है कहीं ना कहीं, जैसे जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी है वे भी दलित वोट को अपना मानती है, इधर जो चंद्रशेखर आज़ाद जी वे भी अपना ही मानते हैं दलित वोट। ये तो जब चुनाव हों सभी वोटरों को सब अपना ही मानने, वो तो जब वोटिंग होगी जब लगेगा पता। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। हमारे नेता काम कर रहे हैं, सर्व समाज का समर्थन है, तो हमारा वोट कहाँ बटेगा? वोट उनका बटेगा जो पार्टियाँ काम नहीं कर रही हैं, छल से झूठ बोल करके वोट ले लिया और अब जो है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में आप गठबंधन में जाओगे किसी के साथ या अकेले ही? ये पार्टी का निर्णय है, अभी इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं कह सकता। लीजिए, आप खुद को कहाँ पे देखते हो आज़ाद समाज पार्टी में? मैं आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मनीष जी, जैसे अभी बात चल रही है समान काम समान वेतन की, तो इस पे आप शिक्षा मित्रों पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, शिक्षा मित्र भी हमारे सभी शिक्षकों की भांति सम्माननीय हैं। बिल्कुल, वे भी शिक्षा का उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना हमारे दूसरे शिक्षक कर रहे हैं। और समान काम समान वेतन की बात तो यह है कि उन्हें भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा था कि जैसे किसी भी विभाग में पदोन्नति होती है या फिर उनको अनुभव के आधार पर उनकी उन्नति कर दी जाती है, तो इसी क्रम में हमारे अधिवक्ताओं का भी होता है कि जैसे 5 साल या 10 साल प्रैक्टिस कर ली तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मनोनयन कर दिया जाता है अनुभव के आधार पर। क्योंकि देखिए, अनुभव भी एक बहुत अच्छी क्रिया है, अनुभव से आदमी महान बनता है। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा मित्रों को भी अनुभव के आधार पर इन्हें सहायक अध्यापक का दर्जा दिया जाए। और इस भांति हमारे माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि इनके संबंध में हम इन्हें पूरा सम्मान देने का काम करेंगे। अपनी सरकार में शिक्षा मित्रों को बराबर का सम्मान देने का हम काम करेंगे। तो साथियों, आज हमारे साथ श्री मनीष प्रजापति जी एडवोकेट है और आज़ाद समाज पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं
इन्होंने अपनी बात रखी, किस तरह अपनी पार्टी को लेकर चल रहे हैं, आगामी 2027 में क्या चुनाव की तैयारी है और क्या क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं और शिक्षा में किस तरह परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो आप देखते रहिए द स्टोरी ऑफ प्रजापति। ऐसे ही समाज के मैं और नेताओं को आप तक रूबरू कराऊंगा। अब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।